हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज ऑफ कॉमर्स। आज हम समझने वाले हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बारे में। तो देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन रहने वाला है। हाँ जी, तो आज का क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एज सून एज इट रिसीव्स द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूएशन या नन ऑफ दीज। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो अपना बिजनेस कब स्टार्ट कर सकती है? जब उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या कमेंसमेंट का, या कंटिन्यूएशन का। हाँ जी, तो सोचिए और इसका आंसर करिए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके का जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपका होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे लिखा होता है। फिर यहाँ पे कंपनी का नाम। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका रजिस्ट्रार ऑफिस जो है उसका स्टैंप लगा होता है। ठीक है, देन यहाँ पे देखो, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द लीगल डॉक्यूमेंट जो कौन इशू करता है? आरओसी। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एंड किस एक्ट के अंडर? कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। ठीक है, मीनिंग क्या है? ये है क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? इट इज ऑफिशियल प्रूफ। ये प्रूफ है कि आपकी कंपनी जो है वो लीगली रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी, आई होप आपको पता होगा कि कंपनी और उसके मेंबर्स अलग है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सीओआई की? इट मार्क्स द बर्थ ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो है वो जन्म हुआ है। एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन होती है कंपनी। द कंपनी गेट्स अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, एंड कंपनी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, या जो प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, वो अपने नाम पे जो है वो सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है। ठीक है, किसी को स्यू कर सकती है, और खुद भी स्यू हो सकती है अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करती है। इट इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है तो इससे ये पता चलता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करना है कंपनी में, कि कंपनी जो है एक सेफ कंपनी है, हम यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं सीओआई का, कि कौन इशू करता है, कौन सा लॉ जो है यहाँ पे अप्लाई होता है जिसकी वजह से इशू करना होता है, एंड किस चीज का ये एविडेंस है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंस, वही है सेम चीज। अगर आप इतना भी याद कर लेते हो काफी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट देखें तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है? ये एक लीगल रिकॉग्निशन है। ठीक है, किस लिए? कि आपकी कंपनी जो है वो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, और उसको राइट मिल जाता है जब उसको सीओआई सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो अपना बिजनेस अब स्टार्ट कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, कमेंसमेंट किस तरीके से डिफरेंट है। तो जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट है वो क्या है? ये स्टेचुटरी डॉक्यूमेंट है। स्टेचुटरी मतलब बाय लॉ या इंपॉर्टेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इशू करता है। ठीक है, जब कंपनी अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये इस तरीके का सर्टिफिकेट होता है देखने को, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिखा था, एंड यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके बाद यहाँ कंपनी का नाम। ठीक है, एंड यहाँ पे स्टैम्प। अब देखो यहाँ पे, इट इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, सेम जैसे आपका सीओआई रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी करता है इशू, स्टेटिंग दैट कंपनी हैज एक्चुअली स्टार्टेड इट्स बिजनेस और कमर्शियल ऑपरेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये भी प्रूफ होता है कंप्यूटर कंपनी का कि वो अब बिजनेस इस दिन से स्टार्ट कर रही है। इनकॉर्पोरेशन होता है कि मतलब कंपनी फॉर्म हो गई है, कमेंसमेंट मतलब जिस दिन से स्टार्ट कर देती है बिजनेस। ठीक है, और ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, अंडर रेगुलेटरी बॉडी, जैसे स्टैट्यूटरी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये पब्लिक कंपनीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अकॉर्डिंग अगर हम प्रीवियस एक्ट देखें, कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राइवेट कंपनीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इट इज रिक्वायर्ड बिफोर अप्लाइंग लोन्स, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस। जैसे आपने कोई लाइसेंस लेना है, या आपने बैंक से लोन लेना है, या कोई भी रजिस्ट्रेशन करवानी है, तो उससे पहले आपको ये वाला सर्टिफिकेट
अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस कंपनीज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो इसमें जो है सेम वही पॉइंट है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहती है इसमें, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, कि विश्वास बढ़ जाता है इन्वेस्टर्स का इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये कौन इशू करता है? आरओसी सेम। और इसमें कौन सा लॉ आपका गवर्न करता है? कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। और ये पॉइंट मेन है कि ये कहाँ पे फाइल किया जाता है? ई फॉर्म INC 20A, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और इस जब ये सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है तो इस दिन से एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट होता है, मतलब सेल परचेज स्टार्ट होता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन एग्जाम्पल भी गिवन है। तो इट कंफर्म्स द कंपनी हैज स्टार्टेड इट्स बिजनेस एक्टिविटीज एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन कंपनीज नेम, ठीक है। अगर आपने कोई करंट अकाउंट ओपन कराना है बैंक में तब भी आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर GST, पैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, ठीक है। देन इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ट्रस्ट विद इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो इसके कुछ एडिशनल और बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और कुछ कुछ सेम है आपके COI की तरह। एग्जाम्पल देखो, इफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 April 2024 एंड स्टार्ट्स इट्स बिजनेस ऑन 15th May 2024, it must file INC 20A within 180 days from 1 April 2024। तो अगर 1 April को आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, ठीक है, उसके बाद 180 डेज के अंदर अंदर जो है आपको क्या करना पड़ता है? INC 20A के अंदर फाइल करना पड़ता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के लिए, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे इन शॉर्ट में देखिए तो क्या है, इनकॉर्पोरेशन जो है आपका एंड जो ये कमेंसमेंट है, ये आपका दोनों मिला करके जब आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, COI भी मिल जाता है, और जब आपको COC भी मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी मिल जाता है, ठीक है, तो आपका एक्चुअल में बिजनेस जो है वो चलना स्टार्ट हो जाता है और लीगल एग्जिस्टेंस आपकी मार्केट में हो जाती है। क्लियर? क्लैरिटी हुई? तो मतलब दोनों सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्राइवेट कंपनीज के लिए जो है वो इनकॉर्पोरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हम प्रीवियस लॉ की बात करें, कंपनीज एक्ट 1956 की बात करें, तो पब्लिक कंपनीज के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, जो मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता दिए। क्लियर? चलिए, आई होप आपको जो है वो डिफरेंस क्लियर हो गया होगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके के कंसेप्ट समझने के लिए आप जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।